सुभान मुझे भुला चुका होता तो वो मेरे बारे में सोचता ही क्यों? इसका मतलब है कि सुभान को अब तक मुझसे फर्क पड़ता है। यही तो प्यार की पहली निशानी है। सुभान के दिल में छुपी प्यार की आग को और भड़काऊंगी और उसी आग में जलकर खाक होगी इबादत। सब कुछ सेट है। सुभान कमरे में चला है तो मजा आ जाएगा। बस इबादत फानी होनी चाहिए, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ओह नो, इबादत बेडरूम में गई तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इबादत को रोकना होगा। बस किसी ने एक कैमरा कार को देख ना लिया, सब के सब मेरा जीना हराम कर देंगे। रसिया भी कामचोर हो गई है। कितनी दफा कहा है पानी रखा कर, पानी ही नहीं रखती है। नो 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 नो, अगर नानी अम्मी ने कैमरा कार को देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अल्लाह मियां प्लीज हेल्प। खिलौने वाली गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? अल्लाह, अब यहाँ खिलौने से खेलने वाला कौन पैदा हो गया? ये अपने आप कैसे चल पड़ी? गाड़ी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। नानी अम्मी, क्या हुआ? क्या खो गया आपका? इतनी रात को क्या ढूंढ रही हैं आप? वो एक गाड़ी थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। गाड़ी? इतनी बड़ी गाड़ी इस घर में कैसे आएगी? मैं खिलौने वाली गाड़ी की बात कर रही हूँ। वैसे नानी अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अल्लाह के यहाँ फरिश्तों के साथ खेलने की उम्र में आप खिलौने वाली गाड़ी खेलने के लिए ढूंढ रही हैं? जुबान को ज्यादा नहीं चल रही तेरी? कहना क्या चाहती है तू? एक मिनट, वो गाड़ी कहीं तेरी तो नहीं है? क्या कारस्तानी करने में लगी हुई है? हाँ बोल। कारस्तानी? कारस्तानी तो जिंदगी ने मेरे साथ किया नानी अम्मी। पता नहीं आप मुझ पे शक करना कब छोड़ेंगी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है नानी अम्मी? से जो गलतियां हुई हैं मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। बस भी कीजिए, अब आप कब तक नाराज रहेंगी मुझसे? नाराज अपनों से हुआ जाता है मन्नत बेटा, और मैं तुझे अपना मानती ही नहीं हूँ। सच सच बता मुझे, क्या छुपा रही है? मैं कुछ नहीं छुपा रही नानी अम्मी। आप ना बेवजह परेशान हो रही हैं। बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाइए। ये रात सिर्फ मेरे लिए हुई है? तू क्यों खड़ी है यहाँ पर? जा सो जा। मैं तो ऐसे ही बस वो सुना नहीं क्या कहा मैंने? जा सो जा। जाती हूँ नानी अम्मी, जाती हूँ।
गॉड, किसी ने ये कार नहीं देखी। पता नहीं क्या ही हो जाता। इसकी नानी अम्मी तो वो मेरी है, पर तरफदारी करती है उस सौतेली इबादत की। पर कोई बात नहीं नानी अम्मी, चुन चुन के बदले लूंगी मैं। अब मेरा खेल शुरू और इबादत का खेल खत्म होने वाला है। कितना घिर चुके हो सुभान, मेरे मन्नत को जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया तुम्हारा इस्तेमाल और आगे भी करूंगा। सिर्फ एक मकसद है मेरी जिंदगी का, तुम्हें अपने करीब लाने का नाटक करना और उससे मन्नत को तकलीफ पहुंचाना। That's it. ओह नो, इसका मतलब इबादत अपी और सुभान भाईजान के बीच कोई रिश्ता है ही नहीं। वो बस नाटक कर रहे हैं। इतने पैसे लगा दिए शादी पे, इससे अच्छा मुझे एक स्पोर्ट्स कार ही दिला देते। एकदम चुप, वरना एक लगाऊंगी ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये वीडियो तो तुमने बना लिया, लेकिन इसका करोगे क्या? फायदा क्या है इसका? माय डियर फ्यूचर मदर इन लॉ, आप भी ना सुभान इबादत के करीब तक नहीं जाना चाहते। वो इबादत से मोहब्बत का ढोंग कर रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ मुझे जलाने के लिए। सुभान मुझे भुला चुका होता तो वो मेरे बारे में सोचता ही क्यों? इसका मतलब है कि सुभान को अब तक मुझसे फर्क पड़ता है। यही तो प्यार की पहली निशानी है। अब इस पहली निशानी को मैं और गहरा करूंगी। सुभान के दिल में छुपी प्यार की आग को और भड़काऊंगी और उसी आग में जलकर खाक होगी इबादत। सुभान सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? तो इबादत तो हर वक्त सुभान के आगे पीछे मंडराती रहती है। तुम्हें कब मौका मिलेगा अपने मकसद को कामयाब करने का? हाँ, कब करोगी ये सब? इस सब के लिए भी मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सब प्लान में निगार, तुम्हें सबसे ज्यादा अलर्ट रहना होगा। मैं जैसे ही तुम्हें कॉल करूं, तुम इस काम को अंजाम दे देना, समझी? ठीक है अपी, निगाह शिकार के लिए तैयार है। गेट सेट गो। गो। क्या मंसूबा बनाया है लड़की ने? बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है मन्नत अपी ने। हाँ, अब देखना, इबादत अपी और सुभान भाईजान ना किसी भी फैमिली फोटो में साथ में दिखाई नहीं देंगे। खुदा खैर करे। तुम क्या सोच रही हो कायनात? अरे क्या जबरदस्त चाल चलने वाली है मन्नत, और तुम हो जो यहाँ मुंह उतारे खड़ी हो। अरे हौसला बढ़ाओ बच्ची का, हौसला बढ़ाओ। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है रूहान की अम्मी, हाँ, लेकिन इस खेल का मिजाज थोड़ा अलग है। मैं उसे शाबाशी दूंगी, लेकिन तब जब वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। क्या खैर करे। अरे अच्छा सोचोगी तभी तो अच्छा होगा ना। तुमने तो पहले मनहूसियत फैला दी। मन्नत जरूर कामयाब होगी ही। इबादत और सुभान को अलग होना ही पड़ेगा। देख लेना तुम। तो खैर करे। अरे क्या क्या किया कि आपने? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? आओ देखा ना, ताऊ सीधा थप्पड़ जड़ गया मुझे। हाथों में इतनी खुशी हो रही तो जाइए तवे पे सेक लीजिए। चुप। तवे की बच्ची, मेरा बस चले ना तो तुझे मैं जिंदा तल दूं।
सुना तूने? बेशर्म, पहले अपने घर में आग लगाई, अब दूसरों के घर में आग लगाना चाहती है। बेहया, बेगैरत। तेरी तो हड्डी पसली तोड़ दूंगी मैं। रुक जा तू। और तुम तीनों, शर्म आती है कि नहीं? आती है कि नहीं शर्म? अरे जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। क्या मिल जाएगा तुमको? बोलो, क्या मिल जाएगा मेरी बच्ची की गृहस्थी को उजाड़ कर? कौन सी बच्ची? किसकी बच्ची और कैसी बच्ची? शायद आप भूल रही हैं कि वो आपकी सगी नवासी नहीं, जिसकी आप इतनी तरफदारी कर रही हैं, वो जलील औरत गजल का गद्दा खून है, जिसने मेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया और मेरे भाई को खा गई। चुप, बदतमीज। अगर एक लफ्ज और बोला ना कायनात, तो मैं जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। मुझसे ऐसे बात मत करिएगा। मैं आपकी बहू हूं, इस घर की नौकरानी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पे जोर आजमाना आपको बहुत भारी पड़े। शुक्र मनाओ कि मैं अभी सिर्फ बात कर रही हूं। अगर जोर आजमाने पर आ जाऊं ना, तो तुम तीनों को धूल चटाने की हिम्मत रखती हूं मैं। आजमा लीजिए, जितना जोर आजमाना है आजमा लीजिए, कोशिश करके देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन शेर है और कौन सवा शेर। सही कहा फूफी जान। वैसे भी आजकल मैं जिम जाने लगी हूँ, देखा एकदम फिट एंड फाइन। और आपने मेरी दादी अम्मी पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया नानी अम्मी। और अगर अब आपने हाथ उठाया ना, तो मैं आपसे फाइट करूंगी। आ जाइए, आइए। कली, रुक जा। मुझसे लड़ेगी? हाँ? मुझसे लड़ेगी तू? लगता है मुझे फिर से झाड़ू उठाना पड़ेगा। गुलनाज बीबी, भूल गई तुम्हारी सफाई की थी जो मैंने? मुझे जेल भिजवाना चाहती थी ना तू? रुक जा, मार मार के तेरा मुरब्बा ना बना दिया था। और मुझे हिना मत समझना, मैं ना उल्टे उस तरह से करूंगी तेरा। अम्मी क्या कर रही है? अम्मी छोड़िए। अम्मी, नानी अम्मी रुक जाइए प्लीज। अम्मी छोड़ दीजिए। अम्मी क्या कर रही है? अम्मी छोड़िए। नानी अम्मी प्लीज, नानी अम्मी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। दादी छोड़ दी, अम्मी लग जाएगी। अम्मी खाला जान बख्श दीजिए, अल्लाह के वास्ते छोड़िए उन्हें। लग जाएगी दादी अम्मी को। दादी अम्मी बस कीजिए ना, बस कीजिए। दादी अम्मी बचे, दादी अम्मी तुम तीनों का जो मैं हश्र करूंगी ना, अब याद रखोगी। शाम तक कूड़े के डिब्बे में मिलोगी तीनों के तीनों। ए सुन, जिम करती है तू? हाँ, जा झाड़ू लेकर आ। अभी लेकर आती हूँ। अरे कहाँ निकाल, मत जा। ये लीजिए झाड़ू। पागल बेवकूफ कहीं की। जिम जाती है ना तू चूहिया? हाँ। चल। और तुम कायनात, तुम्हें जानना था ना कि कौन शेर है और कौन सवा शेर? नहीं, अभी बताती हूँ। देखिए खाला जान, आप ये गलत कर रही हैं। खाला जान, आप ये गलत। अरे क्या कर रही हैं? अरे क्या कर? या अल्लाह, अरे क्या कर? अरे सत्या गई है क्या? रुक जाइए। मैं रुक जाऊं? तुम अपनी जुबान रोक सकती हो क्या? तो मैं अपना हाथ क्यों रोकूं? नानी अम्मी रुक जाइए, ये क्या कर रही है?
ढेर करूंगी मैं, यही मार के ढेर करूंगी। खालाजान रुकिए, मैं बोल रही हूँ रुक जाइए, खालाजान रुक जा, तू कहाँ जा रही है? तुझे तो यही खत्म करूंगी, यही खत्म करूंगी। रुक जाइए। और बहू बेगम, आज पता चलेगा तुम्हें कि सास का असली जलवा क्या होता है। ये जो साजिशें करती रहती हो ना तुम, आज अगर तुम्हारी नाक के रास्ते न निकाली ना तो मेरा नाम भी हमीदा बेगम नहीं। क्या अम्मी जान? कुछ सेट है। सुभान कमरे में चला है तो मजा आ जाएगा। बस इबादत फानी होनी चाहिए, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ये अपने रूम की तरफ तो नहीं जा रही है। ओह नो, इबादत बेडरूम में गई तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इबादत को रोकना होगा, किसी भी हाल में रोकना होगा। इस इबादत को कैसे रोकूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुदा का वास्ता, बंद कर दीजिए। खालाजान रुक जाइए आप। नहीं, रुक जाइए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाएगी? हाँ। ये बिल्कुल सही रहेगा। मचा शोर, मचा शोर, मचाओ। मैं बोल रही हूँ शोर मचाओ, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी। और मचाओ शोर। क्या कर रही है? अब देखो, रुको, कहाँ? शोर मचाओ, अब होगा ताल पर धमाल। ऐसा नचाऊंगी ना तुम तीनों को, जिंदगी भर याद रखो। अपने चलो, नाचो, नाचो, ये हिटलर नानी आज किसी को नहीं छोड़ेगी। रुक जा, तू कहाँ जा रही है छिपकली? सारी फसाद की जड़ तो तू है। तू भी ना अपनी दादी पर गई है कमबख्त मारी। अरे आपा मत मारिए मेरी बच्ची को। रुक जा, तुझे तो इसी उम्र में सुधारना पड़ेगा ना, नहीं तो कल को तू भी इन लोगों के जैसी हो जाएगी। चल, छोड़ खालाजान, छोड़ दीजिए उसे। मेरा सर फोड़ना चाहती थी? ये शर्म, बेगैरत! अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी गुलनाज बीबी।
नमाज के वक्त इतना तेज म्यूजिक कौन बजा रहा है? मन्नू? हेलो इब्बू, तुम कहाँ हो? थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आओगी प्लीज, मुझे जरूरी बात करनी है। अभी? हाँ हाँ भाई, सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज। आती हूँ मन्नू। ओके। अब शुरू होगा मेरा खेल। छोड़ दे बेवकूफ, मैंने कहा छोड़ दे, वरना आज तू भी पिट जाएगा मुझसे। छोड़ने की फरियाद तो आप करेंगे हिटलर नानी अम्मी, अब पिटाई होगी आपकी। तेरी इतनी जुर्रत कि तू मुझ पर हाथ उठाएगा? मुझ पर हाथ उठाएगा तू? क्यों? अगर आप मेरी दादी अम्मी पे हाथ उठा सकती हैं, तो मैं आपके ऊपर क्यों नहीं हाथ उठा सकता? क्या हुआ? आप फिक्र क्यों कर रही हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रही ये जो बाहर जाके ना कोई किसी को कोई कुछ नहीं बोलेगा? आप शुरू कीजिए। 1 2 3 गो। बेगैरत, बेशर्म, यही तरबियत है तेरी? देख अरमान, बड़ों पर हाथ उठाने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। कह दे रही हूँ, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मोर अरमान मोर। मेरे पास मत आना, मैं कह, तू समझता क्या है मुझे? देख अरमान,